Hello everyone and welcome in my YouTube channel. Myself Sarashwat and today's in this video क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट पॉलिटी का हम जो है इस वीडियो में जो है चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 देखेंगे। क्लास 8 का जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल साइंस जो है इसका हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो आज हम जो है हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स पहले की पार्ट फर्स्ट की वीडियो में पढ़ा है और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी। सो देखते हैं। पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ तथ्यों के बारे में हम जाने थे। आज हम प्रीएम्बल उद्देशिका के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उद्देशिका को हमारा भारतीय संविधान का परिचय कहा गया है। ठीक है, उद्देशिका जो प्रीएम्बल है ये हमारे भारतीय संविधान का परिचय कराता है। ठीक, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका अर्थ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोशलिस्ट समाजवादी एंड सेकुलर पंथनिरपेक्ष और डेमोक्रेटिक का मतलब है कि लोकतंत्रात्मक, रिपब्लिक का मतलब गणराज्य। ठीक, इतना समझ में आया। और बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब अगला देखते हैं। जस्टिस मतलब कि न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो है हमारे प्रीएम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी गई है। सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय हमें मिलेगा और थॉट सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं धर्म पर और उपासना कर सकते हैं। इन सभी की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। इक्वालिटी का मतलब होता है समता। ठीक है, समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, अब यहाँ पे है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब देखेंगे फ्रैटर्निटी एज्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, और इन सभी को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, न्याय, स्वतंत्रता, समता और फ्रेटर्निटी, जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता है, उसे बनाने के लिए हमारे संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को ये संविधान हम सभी को प्राप्त आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, अब एक बार मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत कर अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका रही। आगे बढ़ते हैं। हमारे भारतीय संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त कराए गए हैं, जैसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप जिसे भी पसंद करते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सभी को पढ़ने का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इन सभी पांचों अधिकारों को अगर आपसे कोई छीनता है तो आप इस अधिकार का प्रयोग करेंगे, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यहाँ तक आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अब इनके बारे में हम ज़रा ब्रीफ में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अभी हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड तीसरा है हमारा right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. So the fundamental rights in the Indian Constitution include, first है right to equality, all persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. ठीक है, सभी पर्सन जो है, सभी लोग लॉ के समक्ष, नियम कानून के सामने एक समान है, एक समान है। कोई न किसी से धर्म में बड़ा है, जाति में छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग एक बराबर हैं। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉज ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री के लॉ से
सभी पर्सन को, सभी लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, सभी लोगों को बचाया जाएगा। जैसे आपसे समता का अधिकार मतलब समान भाव से आपको नहीं देखा जा रहा है, तो उससे आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट टू इक्वालिटी वाला अधिकार आपको इससे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक। It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. It also states, ये स्टेट करता है हमें कि कोई भी सिटीजन किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इस बेसिस पर कि उसका रिलीजन क्या है, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है और उसका सेक्स क्या है, मेल और फीमेल, गर्ल या बॉय। इस तरह से कोई भी सिटीजन जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी से। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। प्रत्येक इंसान सभी पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एट्सेट्रा। खेल के मैदानों में, होटल्स में, शॉप्स में और इत्यादि जगहों पर। द स्टेट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो स्टेट है वो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा दूसरे, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट के मैटर पे हैं तो आप किसी और स्टेट में गए तो वो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आप सपोज़ किसी स्टेट में हैं एम्प्लॉय, फिर वहाँ से आप गए दूसरे स्टेट में, तो यहाँ पे आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। बट देयर आर एक्सेप्टेशंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। आप सभी जो है इन सभी एक्सपेक्टेशंस को जो है आगे बुक में पढ़ेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन एबोलाइज्ड। ठीक है, जो प्रैक्टिस थी लोगों की छुआछूत की वो भी कम हो रही है। ठीक है, फिर भी हमें न छुआछूत करना है, डिस्क्रिमिनेशन किसी से नहीं करना है, सभी को समान भाव से देखना है। दूसरा अधिकार हमें प्राप्त होता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशंस, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये हमें इंक्लूड करता है बोलने की स्वतंत्रता। हम कुछ बोलते हैं किसी से, हम बोलने की स्वतंत्रता है हमारी। ठीक है, ये कहाँ होगी? डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी तभी होगी। ठीक है, एक्सप्रेशंस, हम अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, हम अपने एसोसिएशंस को बना सकते हैं और कहीं भी बहुत ही फ्रीली घूम सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री, किसी भी जगह पर। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, हम कोई भी बिजनेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन को जो है अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। कानूनन जुर्म है यदि 14 वर्ष से अंदर के बच्चे को, मतलब 13-12 ऐसे वर्षीय बच्चे को आप जो है एम्प्लॉय नहीं कर सकते, आप इन्हें नौकरी नहीं दे सकते और आप किसी से भी फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती कोई भी मजदूरी नहीं करा सकते। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन का बेच होता है, इसको भी पूर्णतः रोका गया है। ये हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध, शोषण के खिलाफ अधिकार है, अधिकार नंबर 3। अब अधिकार नंबर 4 है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। ये रिलीजियस फ्रीडम जो है सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड कराई गई है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ दियर चॉइस। प्रत्येक पर्सन अपना जो है कोई भी रिलीजन जो है अपनी चॉइस का अपना सकता है। ठीक है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जो है हिंदू परिवार या मुस्लिम परिवार में हुए हैं तो आप इन्हीं को जो है सिर्फ अपना सकते हैं। आप सिखों को अच्छा समझते हैं तो आप उस धर्म को अपना सकते हैं, आप अपना कोई धर्म चालू कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई अपना संगठन बना सकते हैं। ठीक,
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट करता है माइनॉरिटीज़ को वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक अपना कोई भी संगठन या धर्म बना के उसका जो है अपना कोई भी शैक्षिक संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं और जो है अपना कल्चर, अपना संस्कार, संस्कृतिक जो है अपना ये आप डेवलप कर सकते हैं इस अधिकार के अंदर, ठीक है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। छठवां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट any one of their fundamental rights have been violated by the state। ये जो है अलाउ करता है कि मूव कोर्ट की तरफ मूव करने के लिए, यदि आपको यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ इन फंडामेंटल राइट्स को जो है वायलेट किया जा रहा है, स्टेट राज्य के द्वारा जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो ये अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको कोर्ट में जाने की अनुमति देता है, ठीक है। आई होप आप जो है फंडामेंटल राइट्स को समझे होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। फेडरलिज्म, संघवाद यहाँ रहेगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप। सेपरेशन ऑफ पावर्स, अधिकारों या शक्तियों का विभाजन, ठीक है। कोई एक सरकार मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ सारी पावर्स नहीं रहेगी, ठीक। इसको हम स्टेट लेवल पे तथा पंचायती राज के लेवल पे हमने इसको क्या किया है, डिवाइड कर रखा है। फंडामेंटल राइट्स, इसमें मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। एंड सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, कोई भी सरकार किसी भी धर्म का सोशल तरीके से, सामाजिक रूप से, सामाजिक तौर से प्रचार प्रसार नहीं कर सकती है, ठीक है। ये हमारे संविधान में दिया हुआ है, संविधान के हमारे प्रमुख विशेषताएं हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। इसमें जो है जो हम 18 वर्षीय लोग होते हैं वो मत अपने वोट, राइट टू वोट का यूज़ करके वोट देकर सरकार को बनाते हैं। All adults who have completed 18 years of age will have right to vote irrespective of his or her caste, religion, इकोनॉमिक कंडीशन, सेक्स एटसेट्रा, ठीक है। सभी एडल्ट्स जो कि 18 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, 18 वर्ष पूरा हो गया उनका, वो जो है राइट टू वोट मतलब उनको वोट करने का अधिकार है और वो इरिस्पेक्टिव हिज और हर, मेल फीमेल से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, कास्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, रिलीजन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इन सभी से कुछ लेना देना नहीं होगा। आप 18 वर्ष पूर्ण हैं तो आप वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज के इस वीडियो में आप टॉपिक्स को समझे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।